सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज जो है हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व की थी, इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आप अपनी बुक में देखिएगा सी से डिनोट किया गया है, इसको सी नंबर में जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, वही वाले ये क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रिशन? नेम 2 मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका आंसर हमने लिखा है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड बाय इट्स बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? राइट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और आंसर हमारा है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज carbon dioxide plus water in the presence of light and chlorophyll makes यानी कि एरो शुगर प्लस ऑक्सीजन। और हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द जनरल कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? आंसर है हमारा, the general conditions necessary for photosynthesis are, point number 1 the presence of chlorophyll, point number 2 the presence of light, point number 3 the availability of carbon dioxide, point number 4 the availability of water, and the fourth question is, explain how plant takes in carbon dioxide through stomata। तो इसका आंसर है, when plant needs CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है। और when plant needs CO2 then the guard cells swell up and curve away to open stomata and allows carbon dioxide to enter the leaf। क्वेश्चन नंबर 5 है, differentiate between xylem and phloem। आंसर है, a pipe like structure that carry water and nutrients from roots to leaves of plant called xylem, while a structure that carries sugar from leaves to various part of plants is called phloem। क्वेश्चन नंबर 6 है, differentiate between parasitic and saprophytic plant। आंसर है, plants that takes nutrition from host plants are called parasitic plants, while plants that takes nutrition from dead and decaying matter is called saprophytic plants। और क्वेश्चन नंबर 7 and the last question is, differentiate between insectivorous and symbiotic plants। और आंसर है, insect eating plants are called insectivorous plants, while plants that create symbiosis are called symbiotic plants। और symbiosis क्या होता है ये आप अपने चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर ज़रूर उसको देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और आगे चलते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने इस वजह से यहाँ पर इसकी जो है ट्रांसलेशन नहीं की इन क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि ये जो है पूरा आप समझ चुके हैं। और अगर मैं इनकी ट्रांसलेशन करने बैठूंगी तो मेरी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। सो चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि आपकी बुक में डी से डिनोट किया गया है। डी नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम।
इसमें जो है एक डायग्राम बनाना था और उसके बारे में डिस्क्राइब करना था, और मैंने जो है डायग्राम की जगह पर जो इसका रियल डायग्राम है जो वाला हमको बनाना है उसका जो है मैंने एक पिक लेकर के यहाँ पर अपलोड कर दी है। और आप लोगों को चाहिए कि इसको जो है अपने हाथ से बना करके इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ये डायग्राम, ये फोटोसिंथेसिस वाला डायग्राम। तो और इसका हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। In the process of photosynthesis, plant takes in carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil. Water reacts with carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll to produce sugar and oxygen. The produced sugar is stored in various parts of plant and oxygen is released in the air. और क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब हाउ ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और आंसर है इसका, देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 इज लाइट यानी कि सनलाइट, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 वाटर। यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि प्लांट जो है इन सब चीज़ों को कैसे लेता है। लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज नेचुरली प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. Plants take carbon dioxide through a small opening in leaves called stomata, and water is absorbed through the root system from the soil. Thus, the plant obtained all necessary material for photosynthesis. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, डायग्राम की जगह पर जो है पिक लेकर के यहाँ पर डाल दी है। आपको इसको अपने हाथ से बनाना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए इसको जो है अपने हाथ से प्रैक्टिस करके। और यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया है, आंसर है हमारा, ए ग्रीन लीफ हैज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कैरीज ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, हेल्प्स ब्रैकेट है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फुल स्टॉप। लीव्स हैव टाइनी स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा, जिसका सिंगुलर होता है स्टोमा. Each stoma is bounded by 2 half moon shaped guard cells which regulates the opening and closing of stomata. So I have to put here full stop. Okay, and then next question is define heterotrophic. Question number 4 है, define heterotrophic nutrition. Discuss the different types of heterotrophic nutrition in plants giving examples. और इसका आंसर है द मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन. इसमें कहा जा रहा है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को की डेफिनेशन लिखिए और इसके जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें जो है डिस्कस कीजिए. और इसका आंसर है द मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर nutrition is called heterotrophic nutrition, and there are 4 types of heterotrophic nutrition in plants. Number 1 parasitic plants, इसके example है Cuscuta and Mistletoe. और नंबर 2 है सेप्रोफाइटिक प्लांट, इसका एग्जाम्पल है कोरल रूट और इंडियन पाइप. नंबर 3 है इंसेक्टिवरस प्लांट, जिसका एग्जाम्पल है वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट. नंबर 4 है सिम्बायोटिक प्लांट्स, जिसका एग्जाम्पल है लिकेंस एंड पी प्लांट. लिकेंस तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई है ना. और क्वेश्चन नंबर 5 है, with the help of examples discuss how leaves of insectivorous plants are modified to trap insects. There are some examples of insectivorous plants such as sundew plants. These plants have long tentacles with drop of mucilage at their end. Once an insect touches the mucilage, it gets stuck and unable to escape. Then the insect is digested by the plant. और सेकंड पॉइंट है पिचर प्लांट. 2 हमने इसका यहाँ पर जो है काउंटिंग नहीं लिखी गई थी कि कितने
कितने प्लांट्स को जो है मॉडिफाई, कितने प्लांट्स को हमें डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से 2 प्लांट्स को जो है यहाँ पर डिस्कस किया है। आप अपनी बुक में से देख करके 2 और प्लांट्स का नाम लिख लीजिए, तो वो जो है आपको सही से याद रहेंगे। पिचर प्लांट, द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज structured like a tubular pitcher filled with fluid of digestive juices, and it also has downward slimy hairs. When an insect touches the hair, it slides down and unable to escape. Then the plant digests the insect. और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर और हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद और पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।